हेलो स्टूडेंट्स, अपन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। तो इसमें पहले अब तक अपन ने प्रसार कार्य तक पढ़ा है। प्रसार कार्य क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे अधिकतम कार्य और अधिकतम कार्य और उत्क्रमणीयता। तो जैसे मैंने एक बताया कि उत्क्रमणीयता और अनुत्क्रमणीयता क्या होती है, तो मैंने ये भी बताया था पिछली क्लास में कि उत्क्रमणीयता की शर्त सैद्धांतिक है, काल्पनिक है। व्यवहारिक रूप से कोई भी सिस्टम उत्क्रमणीय नहीं हो सकता। आदर्श स्थिति है ही। बाकी सामान्य स्थितियों में, प्रायोगिक स्थितियों में, प्रकृति में जो भी प्रक्रम पाए जाते हैं वो सारे के सारे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। तो प्रसार कार्य पिछली क्लास में पढ़ा। इसके बाद आता है अधिकतम कार्य कब प्राप्त किया जा सकता है और उत्क्रमणीयता क्या होती है। तो एग्जाम में आता है कि उत्क्रमणीयता और प्रसार कार्य को, अधिकतम कार्य और प्रसार कार्य को समझाइए। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि प्रसार कार्य में क्या होता है कि एक सिलेंडर लेते हैं जिसमें एक भारहीन, घर्षणहीन, वायुरोधी, हवारोधी या गैस में का आदान प्रदान ना हो, अपनी इच्छा हो तभी प्रदान प्रदान हो। सिलेंडर लिया जाता है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है। जिस पिस्टन का जो बाह्य दाब है, प्रतिरोधी दाब है, इसको PA से दर्शाया गया है। और जो गैस का दाब है, अपना यह कार्यकारी पदार्थ या तंत्र क्या है, गैस है, उसमें उसका दाब जो एग्जैक्ट करती है, जो पिस्टन पे दाब लगाती है विपरीत दिशा में, उसको P से दर्शाया गया है। तो अधिकतम कार्य और रिवर्सिबिलिटी को किस तरह समझते हैं, देखिए आप। अधिकतम कार्य और उत्क्रमणीयता। तो गैस द्वारा किया गया कार्य प्रतिरोधी दाब PA पर निर्भर करता है, ना कि गैस की दाब पर। ये हमेशा ध्यान रखो कि गैस द्वारा किया गया कार्य प्रतिरोधी दाब पर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया कि अगर प्रतिरोधी दाब का मान 0 है तो गैस का प्रसार निर्वात में होगा और प्रतिरोधी दाब किया गया वर्ग 0 होगा। अगर प्रतिरोधी दाब नहीं है तो कोई वर्ग नहीं है, कोई कार्य नहीं है। इसका मतलब गैस द्वारा किया गया कार्य प्रतिरोधी दाब पर निर्भर करता है, गैस के दाब पर निर्भर नहीं करता है। अधिकतम प्रसार कार्य जो कि हमने इसमें पढ़ना है, अधिकतम प्रसार कार्य Wmax से लिखा जाता है। Wmax तभी संभव है जब प्रतिरोधी दाब का मान गैस के दाब से अनंत सूक्ष्म कम हो। यह एक आदर्श स्थिति है, ऐसा अपन जनरेट नहीं कर सकते। एक सैद्धांतिक बात है कि इनफाइनाइटेसिमल लो द प्रेशर ऑफ अपोजिंग प्रेशर इज इनफाइनाइटेसिमल लो देन द प्रेशर ऑफ गैस P। गैस का प्रेशर P से लिखा गया है और प्रतिरोधी दाब का मान PA से लिखा गया है। इनफाइनाइटेसिमल लो रहे, अर्थात जो उत्क्रमणीयता की शर्त क्या है, PA बराबर P माइनस DP। मतलब तो प्रतिरोधी दाब का मान गैस के दाब से अनंत सूक्ष्म कम हो, इतना मतलब DP कोई इनफाइनाइटेसिमल डिफरेंस है जिसको इस समीकरण से दिखाया गया है। यह उत्क्रमणीयता की एक आवश्यक शर्त है। आप इस तरह इसको लिख के बताएंगे। यह परिस्थिति उत्क्रमणीय प्रसार को प्रदर्शित करती है। कौन सी स्थिति? जब प्रतिरोधी दाब का मान गैस के दाब से इनफाइनाइटेसिमल लो हो या अनंत सूक्ष्म कम हो। ये आप ध्यान रखें इस वर्ड को कि गैस का दाब अनंत सूक्ष्म ज़्यादा हो और प्रतिरोधी दाब अनंत सूक्ष्म कम हो। ये एक आवश्यक शर्त है उत्क्रमणीयता की और अधिकतम कार्य प्राप्त करने की। यह परिस्थिति उत्क्रमणीय प्रसार को प्रदर्शित करती है। कौन सी स्थिति? PA बराबर P माइनस DP, मतलब उत्क्रमणीयता की स्थिति। अधिकतम कार्य उत्क्रमणीय स्थिति में ही प्राप्त किया जा सकता है।
अधिकतम कार्य उत्क्रमणीय स्थिति में ही प्राप्त किया जा सकता है। उत्क्रमणीय स्थिति में प्रसार कार्य निम्न समीकरण के रूप में लिखा जाता है। W रिवर्सिबल, चाहे रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन में ही मैक्सिमम वर्क आता है तो इसको W मैक्सिमम लिखो या W रिवर्सिबिलिटी लिखो, एक ही बात है। W मैक्सिमम रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन में प्राप्त किया जा सकता है। V1/V2 जब आयतन में प्रसार V1 से लेकर V2 तक होता है, समाकलन किया जाता है कुल कार्य निकालने के लिए। अब यहाँ माइनस का निशान आया है तो आईपीसी पद्धति के अनुसार प्रसार कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। आगे जब हम पढ़ेंगे कि जैसे जैसे थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते जाएंगे तो अपने को समझ में आएगा कि ऋणात्मक क्यों लेते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि प्रसार कार्य में ऋणात्मक क्यों लेते हैं कि जब गैस का प्रसार होता है तो इसका मतलब है गैस पिस्टन को आगे की पीछे की तरफ धकेल रही है। इसका मतलब पिस्टन गैस कार्य करती है और गैस कार्य करेगी तो इसका मतलब गैस की ऊर्जा में कमी आएगी। ऊर्जा में कमी को माइनस से शो किया जाता है। तो आईपीसी ने ये बताया कि हमेशा प्रसार कार्य को ऋणात्मक लिखा जाता है, ऋणात्मक माना जाता है आईपीसी पद्धति के अनुसार। ये क्यों लिखा जाता है, इसका भी लॉजिक है कि जब गैस, अगर मान लो अपनी बॉडी का अपन खाना खाते हैं, अपन काम करते हैं दिन भर, तो अपनी ऊर्जा में कमी आ जाती है। इसका मतलब अपनी ऊर्जा में कमी आई तो अपनी वो इंटरनल एनर्जी, शरीर में जो ऊर्जा संचित होती है, वो जो संचय रहती है वो आंतरिक ऊर्जा होती है, इंटरनल ऊर्जा होती है। तो गैस की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, उत्क्रमणीय स्थिति में प्रसार कार्य निम्न रूप में लिखा जाता है और उसकी आईपीसी ऋणात्मक लिखा जाता है। माइनस क्यों आया, क्योंकि उसकी ऊर्जा में कमी होती है, इसलिए माइनस आता है। हालांकि आगे और पढ़ेंगे तो अपनी ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। माइनस कैसे आता है न्यूमेरिकल डेरिवेशन में, ये प्रसार कार्य अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि प्रसार कार्य होता क्या, निकालते इसको कैसे है। इसलिए यहाँ ही डायरेक्ट जब मैक्सिमम वर्क और रिवर्सिबिलिटी की बात करेंगे तो ये समीकरण यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। V1/V2 में बताएंगे आप कि उत्क्रमणीय स्थिति में प्रसार कार्य निम्न समीकरण के रूप में लिखा था। समीकरण नंबर दिया है मैंने 1। W मैक्स का मान प्राप्त करने के लिए अब W मैक्स का मान निकालेंगे तो P के मान को, यहाँ P लिखा है PdV, P के मान P को V के तुल्य मान में प्रतिस्थापित करके समीकरण 1 का V1 से V2, V1 से लेकर V2 तक समाकलन करके प्राप्त किया जा सकता है। V1 से V2 को माना कि गैस का प्रसार V1 से लेके, ये देखो V1 वाली स्थिति, पहले वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम हो गया है V2। तो आयतन प्लस हुआ V1 से V2, तो V2 माइनस V1 जो भी इसका आयतन परिवर्तन। तो ये आयतन एक अवस्था फलन है तो इसका समाकलन किया जा सकता है। पाथ फंक्शन देंगे तो अवस्था फलन का समाकलन करके इसका वैल्यू, परिणाम, इसका परिमाण निकाला जा सकता है। परिणाम नहीं, परिमाण। तो देखिए, चूंकि आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, PV बराबर nRT। चूंकि आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, आदर्श गैस समीकरण द्वारा, गैस समीकरण द्वारा PV बराबर nRT माना कि गैस के n मोल पात्र में भरे हुए हैं, माना कि गैस के n मोल पात्र में भरे हुए हैं, तो V बराबर nRT अपॉन T। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 से V का मान, समीकरण 2 से V का मान समीकरण 1 में रखने पर,
देखिए समीकरण ये क्या थी, डब्ल्यू मैक्स और डब्ल्यू रिवर्सिबल आप एक ही लिखें बराबर माइनस V1 अपॉन V2 nRT अपॉन V D NRTV DV और तो लगाते हैं जब समीकरण में कोई इंटरचेंज किया जाता है तो नई चीज नहीं होती। और मैक्स डब्ल्यू रिवर्सिबल बराबर, थोड़ा इसमें चेंज कर देते हैं, माइनस NRT V1 अपॉन VT DV अपॉन DV। समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का समीकरण करने पर समीकरण 3 का समाकलन करने पर अब मैं इसको यहाँ लिखने जा रहा हूँ। समीकरण 3 को समाकलन करने पर, तो समाकलन करने पर जो आगे रिजल्ट आता है डब्ल्यू मैक्स, अब मैं यहाँ डब्ल्यू मैक्स लिख रहा हूँ माइनस NRT अपॉन V ln V V1 अपॉन V ln में लिया वैल्यू को, और अब इसको मैं एक्स वैल्यू पुट करता हूँ डब मैक्स NRT ln V2 माइनस ln V1 और W मैक्स NRT ln अपॉन V2 V1 ln अपॉन V2, यहाँ माइनस का निशान चलता रहेगा, ln को लोग में चेंज करने पर, और W मैक्स डबल माइनस NRT लोग V2 डबल मैक्स डबल माइनस एन 2.303 NRT लोग V2 अपॉन बराबर माइनस 2.303 NRT लोग V2 अपॉन V1। तो ये है समतापी उत्क्रमणीय प्रसार। T का मान कांस्टेंट रहता है, R का मान कांस्टेंट है, तो ये समतापी उत्क्रमणीय प्रसार में गेज द्वारा किया गया अधिकतम कार्य समीकरण 4 से प्रदर्शित किया जाता है। समतापी उत्क्रमणीय प्रसार में गेज द्वारा किया गया अधिकतम कार्य समीकरण 4 से प्रदर्शित किया जाता है। वो देखिए, चूंकि यहाँ देखिए इसको, आदर्श केस के लिए P1 इक्वल टू V1 इक्वल टू P2 V2। आदर्श केस के लिए P1 इक्वल टू P2 V2 आगे भी करें तो P3 V3 और ये चलता रहेगा। तो अपने को अभी इतनी जरूरत है कि दो स्थितियाँ हैं, 1 और 2, तो P1 V1 अपॉन V2 बराबर P2 अपॉन P1, V1 अपॉन V2 बराबर P2 अपॉन P1।
1, V2 P1 और V2 बराबर V1 इक्वल टू P2 अपॉन P1। तो ये है कंडीशन कि समीकरण 4 में V2 अपॉन V1 की जगह अपन और रिप्लेस कर सकते हैं W में X माइनस NRT माइनस 2.303 NRT log P2 अपॉन P1। तो इस तरह की समीकरण को दाब के सेंस में संदर्भ में मैक्सिमम कार्यों को प्रदर्शित किया जा सकता है। अब देखिए संपीड़न कार्य। प्रसार कार्य में आयतन होता है V1 से लेके V2। तो V1 लो है और ये हाई है। अब कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन अगर हम प्रदर्शित करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिस्टन माना कि यहां था और PA इज ग्रेटर देन P को बढ़ाया तो क्या होगा, पिस्टन अब यहां आ जाएगा। क्या आ गया, तो पहले वॉल्यूम V1 था, अब ये V2 आ गया। प्रसार कार्य में एक्सपेंशन में V2 is greater than V1, but in compression V1 is less than V2। V1 is less than V2 अर्थात आयतन में परिवर्तन ऋणात्मक होता है। कंप्रेशन में आयतन में परिवर्तन संपीड़न में आयतन में परिवर्तन ऋणात्मक होता है। संपीड़न में आयतन में परिवर्तन ऋणात्मक होता है। इसको ध्यान में रखें। ये संपीड़न है डॉट वाला, ये पिस्टन लगा हुआ है, इसका दाब P ये है, बेस का दाब P था, ये P, तो ये पहले V1 था, तो संपीड़न के बाद V2 हो गया। यहाँ ये V1 था और प्रसार के बाद में ये V2 हो गया। इसका मतलब समीकरण 4, इसका मतलब आयतन परिवर्तन ऋणात्मक हो गया। अतः समीकरण 4 या मैं W मिनिमम लिखूं तो NI T 2.303 NIT log V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। यहाँ वो नेगेटिव सिंबल हट जाएगा। क्या, नेगेटिव सिंबल हट जाएगा, या इसको यूँ समझिए
W minimum -2.303 and RT log V1 upon V2 since V1 is greater than V2। तो अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा, W मिनिमम बराबर चेंज करूंगा तो नेगेटिव साइन चला जाएगा, तो रिवर्स करने से कट जाएगा, उसको ऊपर लेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लो V2 अपॉन V1। तो यह है संपीड़न में किया गया कार्य है। संपीड़न में न्यूनतम कार्य किया जाता है। ये यहाँ तक इम्पोर्टेंट था, वेरी इम्पोर्टेंट था, आप सभी ध्यान रखें, ये एग्जाम में आता है यहाँ तक। इससे आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तो आप सभी इसमें कोई समझ में ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। धन्यवाद, इसे अगली क्लास में पढ़ेंगे।